કેમ છો મિત્રો? तो आज है हमारा 365 डेज लॉग चैलेंज का चौथा दिन। एंड आज मैं आपको अपनी जो रूम थी जब मैं 10वीं और 11वीं में पढ़ता था, तो मेरी एक प्राइवेट रूम है टेरेस के ऊपर, तो मैं वहाँ पढ़ता था। एंड वहाँ का मैंने जो भी मैंने अपना हार्डवर्क किया है, एंड यहाँ जो भी चीज़ मैंने दीवारों पे कई चीज़ लिखी है, तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इधर अभी इसका जो कलर है वो थोड़ा निकल गया है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा था कि जो भी मेरा सिलेबस होगा उस हिसाब से जब भी एग्ज़ाम आएगी तब तक मैं कितनी चीज़ कंप्लीट करूँगा। तो उसका पूरा इधर शेड्यूल लिखा था। देखो इधर 1 अगस्त 2022 अभी भी लिखा है, अगर आप देख सकते हैं तो, है ना। तो इसका जैसे मैंने यहाँ पूरा अपना शेड्यूल लिखा था दीवारों पे, एंड मैंने अपना गोल एक जहाँ मैं इधर पढ़ने बैठता था बेड पे, उसके ऊपर अपना गोल लिखा था, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये JEE और मेरी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, ये उस एग्ज़ाम का नाम मैंने लिखा है, एंड जो भी मुझे स्कोर लाना था वो स्कोर की अपर लोअर बाउंड्री, लाइक मुझे 250 से 300 के बीच में मार्क्स लाना है, तो वो रेंज लिखी थी। एंड एक कोट लिखा था कि नेवर से इम्पॉसिबल बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। खैर अभी JEE तो दे दी एंड उतना स्कोर भी नहीं आया, वो बात अलग है। एंड यस, इधर अभी हमारा भाई पढ़ रहा है। हाय ऋषि। हाय। तो ऋषि अभी कोई पढ़ाई कर रहा है लगता है, क्या कर रहा है भाई? देखो ये वेव की इक्वेशन पढ़ रहा हूँ मैं। तो ये भी हमारी जैसे रट्टा मार रहा है, रट्टा मार रहा है ना। रट्टा रट्टा फिजिक्स में थोड़ी मारने का होता है। तो अभी हम अपने भाई के साथ थोड़ी बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा भाई ऋषि है, एंड वो अभी JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड सभी फॉर्मूले एंड इक्वेशन सभी रट्टे मार रहा है। तो ये सब रट्टा मारना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशंस एंड जो भी इक्वेशंस आते हैं वो सोल्व करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड ऋषि, यस। मान लो अगर अगर ऐसी कोई एक चैनल होती, ठीक है, होती तो एंड तू अगर व्लॉग शूट करता, तो तू लोगों को सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करता? मैं एक फिजिक्स का तगड़ा वाला टॉपिक है वो पहले सबको देता मेरी फर्स्ट व्लॉग शॉट्स में। ये देखो, ये साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये उन तीन सब्जेक्ट्स का और इतना खतरनाक है ना कि ये लोग कुछ उनके बाहर का सोच ही नहीं पाएंगे। अभी इसको व्लॉग बनाने को बोला तो ये उसमें भी ये स्टडी मटेरियल ला रहा है। चल ठीक है, तो हम तू अभी अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यही समझ ला। एंड यही तू एक्सप्लेन कर, हम देखते हैं कैसा तू बोल पाता है। मतलब कौन सा टॉपिक करूँ? मैग्नेटिज्म। जो भी तुझे आता हो, जो भी मैग्नेटिज्म का कर देता हूँ। कर दो, कोई बात नहीं। तो जो 12th में हो गए वही वो है। वहाँ खड़ा रह के खड़ा रह के। हाँ भाई, खड़ा रह के उसमें क्या टीचर्स तो PW वाले खड़े रह के पढ़ाते हैं, है ना गाइस। सो 12th में जो हो गए वही मेरी बात समझ पाएगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब मैं 12th में नहीं हूँ तो मैं तेरी बात नहीं समझ पाऊंगा। जो 12th से आगे हो गए वो समझ जाएंगे ना। कॉमन सेंस यार। कॉमन सेंस, ठीक है भाई, ठीक है। जो 12th में हो गए और 12th पास किया होगा वही मेरी बात समझ पाएंगे कि 12th में फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कई सारे बातें की, जैसे कि कोई पॉइंट चार्ज है वहां पे r डिस्टेंस दूर पे कितना फोर्स लगेगा वगैरह वगैरह। और बाद में आया पोटेंशियल इलेक्ट्रो में ही। वो पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल शोधा। कोई एक चार्ज रहता है वो अपने आर पास एक फील्ड क्रिएट करता है। फिर वो सब बात हमने करी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बाद में आई ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज को मूव करा दिया। रुक जा भाई, क्या बोल रहा है? बोल रहा हूँ मतलब क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा आसान भाषा में समझा भाई, ये इतनी टेक्निकल। धीरे धीरे बोलता हूँ। मतलब पूरा बेस से लूँ। हाँ पूरा बेस। मतलब तो घंटों चले जाएंगे। मैं थोड़ा चलो कम से कम टाइम में अच्छा वाला कंटेंट देता हूँ। हाँ यही कि कोई चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो तो सबको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है मुझे नहीं पता। कोई एक पत्थर ले लो। पत्थर इलेक्ट्रॉन होता है? बात तो सुनो। कोई एक पत्थर ले लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ। जो सबसे छोटा होगा, जो कभी भी हम देख ही नहीं सकते, हमारी वो आइस रहती है उससे, छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, एक पॉइंट आएगा छोटा सा टुकड़ा, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। कोई भी पत्थर वगैरह वो रहता है वो फंडामेंटल का पार्टिकल ही से बना रहता है, और उसमें से सभी चीज रहती है, उसका फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, हम्म। हमने उसको एक डिफाइन किया नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और देखो, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का इतना बड़ा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए सॉलिड जो चीज रहती है ना वो बहुत मजबूत रहती है। और जो हाँ वाटर रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्री टू मूव होता है, इसीलिए वो दर्द नहीं होता, मीन्स सॉलिड नहीं होता, वो एक स्थान से दूसरे ठीक है, स्थान जाता है। ठीक है, बहुत टेक्निकल हो गया, बहुत टेक्निकल हो गया। तो कोई दूसरा ऐसा सब्जेक्ट लो ना एकदम आसान, क्योंकि तुम्हारे में आता ही नहीं है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और क्या क्या सब्जेक्ट्स है? इंग्लिश, कंप्यूटर, इंग्लिश, कंप्यूटर। पर वो मुझे आता नहीं, वो दो सब्जेक्ट में पढ़ता ही तो नहीं भाई है। बोर्ड की एग्जाम देनी है, वो तो वो देख भी लेंगे सीखना ना, पड़ेगा, है ना दोस्तों? कुछ देख क्योंकि लेंगे। ये जेडब्ल्यू एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें लटक ही जाते हैं ज़्यादातर लोग, एंड फिर बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं करते, प्रिपरेशन बोर्ड की एग्ज़ाम की, एंड बाद में वहीं भी कोई अच्छा स्कोर नहीं होता। तो हाँ, ये भी मेरा मैसेज है कि लास्ट के कुछ दिनों में, जैसे नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दो अलॉन्ग विथ जेडब्ल्यू प्रिपरेशन। तो अपने भाई के साथ बातचीत करके मज़ा आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।